क्लास 12 के स्टूडेंट जो आपका हिंदी का पेपर होने वाला है त्रैमासिक, तो आज हम बात करने वाले हैं आपके कक्षा 12वीं त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 की। तो आपका जो हिंदी का पेपर है इसमें आपके लगभग आपके 23 एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। क्वेश्चन आने वाले हैं और साथ ही स्टूडेंट जो आपका इसका पूर्णांक है वो आपका 80 नंबर का रहने वाला है। तो स्टूडेंट्स यदि आप इस पेपर को देखना चाहते हैं तो जल्दी से वीडियो कर दीजिए एक लाइक और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि यह पेपर है मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर है। और साथ ही इस पेपर का सॉल्यूशन भी आपको इसी वीडियो में मिलने वाला है और इसकी PDF भी मैं आपको इसी वीडियो में देने वाला हूँ। तो स्टूडेंट जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि स्टूडेंट जो आपका ये पेपर है काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर है और स्टूडेंट इसमें जो क्वेश्चन टाइप किए गए हैं वो काफ़ी मोस्ट क्वेश्चन टाइप किए गए हैं। तो स्टूडेंट जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर दें। तो स्टूडेंट देरी न करते हुए चलो वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो स्टूडेंट इसका मैं आपको सॉल्यूशन भी देने वाला हूँ, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है सही विकल्प चुनकर लिखिए, आधुनिक काल की सबसे लोकप्रिय विधा कौन सी है, तो इसमें लिख देना आपको कहानी। तो स्टूडेंट आपके 6 नंबर में सही विकल्प रहने वाले हैं। तो स्टूडेंट टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, मैं आपको पूरा सॉल्यूशन देने वाला हूं। तो स्टूडेंट इसके बाद दूसरा है खड़ी बोली का गद्यांश का प्रारंभ किस युग से माना जाता है, द्विवेदी युग से। तो स्टूडेंट इसके बाद है चौका लीपा जाता है, इसमें लिख देना आपको राख से। तो स्टूडेंट जल्दी से टाइप कर दिया क्योंकि आपका बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसके बाद स्टूडेंट्स इसके चौथा भक्तन कहाँ की रहने वाली थी, तो इसमें लिख देना आपको झांसी। इसके बाद ऊंचे बाजार का निमंत्रण कैसे होता है, तो इसमें लिख देना मूक। इसके बाद है आपका छठवां आत्म परिचय कविता में कवि कैसा संसार लिए फिरता है, तो इसमें लिख देना यथार्थ का। तो स्टूडेंट ये आपके सही विकल्प कंप्लीट हो जाते हैं। तो स्टूडेंट जल्दी से वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको यहाँ से ही वीडियो मिलते रहे, क्योंकि आपके जो त्रैमासिक एग्जाम है और भी जो आपके पेपर होने वाले हैं उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर मैं इसी चैनल पर आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो बात कर लेते हैं रिक्त स्थानों की। तो रिक्त स्थान आपके 7 नंबर में आने वाले हैं। तो जो आपका पहला है नीरजा की रचनाकार ... है, तो इसमें लग देना आपको महादेवी वर्मा। कुमार नारायण ने ... प्रबंध काव्य रचकर भरपूर प्रतिष्ठा प्राप्त की, तो इसमें आपको लिख देना है कालजयी। इसके बाद मैं ... मौजों पर मस्त बहा करता हूँ, इसमें लिख देना आपको भाव। इसके बाद रस के ... अंग हैं, इसमें लिख देना आपको 4। तो स्टूडेंट ये आपके खाली स्थान हो जाते हैं और खाली स्थान और शेष हैं आपके। तो जो आपका 5वां खाली स्थान है कवि के कवि बच्चन का ... ध्यान नहीं करते, तो इसमें जग छायावाद का समय ... तक माना गया है, तो इसमें लिख देना आपको 1920 से 1936 तक। इसके बाद आपका 7वां काव्य का शरीर ... कहा जाता है, तो इसमें लिख देना है आपको अलंकार। इसके बाद स्टूडेंट्स आ जाती हैं आपकी सही जोड़ी। तो सही जोड़ी आपकी 6 नंबर में। तो पहली आपकी व्यंग्य की प्रधानता, एक गीत आनंद यादव, अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार, ऐसे बाजार मानव के लिए होते हैं, भक्तिन की सहज बुद्धि। तो इसमें जो आपकी पहली सही जोड़ी उसका हो जाएगा आपका हरिवंश राय बच्चन, एक गीत। इसमें है आपका नई कविता आनंद यादव, इसमें हो जाएगा आपका विस्मय में करने वाली, अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार, तो इसमें हो जाएगा 8। ऐसे बाजार मानव के लिए होते हैं, विडंबना, भक्तिन की सहज बुद्धि, तो इसमें हो जाएगा झूझ। इसके बाद स्टूडेंट्स आ जाते हैं आपके सत्य की बात कर लेते हैं, 6 नंबर में है। तो जो आपका पहला क्वेश्चन है प्रश्न सत्य और असत्य वाक्यों का चयन कीजिए, तो इसमें आपको सत्य और असत्य का टिक लगाना है। तो स्टूडेंट जो आपका पहला क्वेश्चन है आधुनिक हिंदी कविता का प्रारंभ 1900 ईस्वी में हुआ था, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। इसके बाद है बाजार का जादू आंख की राय काम नहीं करता, ये आपका सत्य हो जाएगा। सूर्योदय होने पर उषा का जादू टूटता है, ये सत्य है। इसके बाद है यशोधरा बाबू गोल मार्केट से सेक्रेटेरिएट तक स्कूटर से आते हैं, ये असत्य है। इसके बाद अंधेर नगरी खंडकाव्य है, ये असत्य है। इसके बाद है बच्चे प्रत्याशा में नीड़ों से झोंक रहे होंगे, तो ये आपका असत्य होगा। तो स्टूडेंट ये रहे आपके सत्य। जल्दी से इसके स्क्रीनशॉट लगा दीजिए, क्योंकि मैं आपको सीधा सॉल्यूशन प्रोवाइड करा रहा हूँ। इसके बाद है आपका 5वां एक शब्द एक वाक्य। तो इसमें है आपका आधुनिक काल के द्वितीय युग का नाम लिखिए, तो इसमें लिख देना आपको। तो स्टूडेंट इसका जो है आपका इसका मुझे पता नहीं है स्टूडेंट सॉल्यूशन, तो प्लीज आप इसे देख लेना। इसके बाद स्टूडेंट बात कर लेते हैं जो आपका दूसरा क्वेश्चन है, इसमें है आपका हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखित एकमात्र डायरी का नाम लिखिए, भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था। और इसके बाद है आपका आज्ञावाचक वाक्य का एक उदाहरण दीजिए।
जनसंचार क्या है। तो स्टूडेंट बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूं और साथ ही आपको अच्छी तरीके से मैं शेयर कर रहा हूं। तो स्टूडेंट्स इसके बाद आ जाते हैं आपके छठवां मौखिक कविता का जन्म कब हुआ था, इसके श्रृंगार रस के स्थायी भाव लिखिए। तो स्टूडेंट ये आपके एक शब्द एक वाक्य पूरे होते हैं। इसके बाद है आपका छठवां शीतल वाणी में आग के होने का क्या अभिप्राय अथवा भाषा की सहूलियत बरतने से क्या अभिप्राय है। सातवां देख लें आप, सातवां है आपका पथिक जल्दी जल्दी क्यों चलता है। इस कविता के बहाने बताए कि सब घर एक कर देने के माने क्या है। इसके बाद है आठवां भक्तिन के आ जाने से महादेवी अधिक देहती कैसे हो जाती है अथवा बाजार का जादू चढ़ने और तनने पर मनुष्य पर क्या असर पड़ता है। नौवां देखें जग जीवन के भार से कवि का क्या है अथवा है यशोधरा बाबू के चरित्र की विशेषता लिखिए। तो स्टूडेंट्स अभी आपके दो नंबर में चल रहे हैं सभी क्वेश्चन। इसके बाद आपका 10वां पत्रकारिता किसे कहते हैं अथवा नाटक के तत्व लिखते हुए संवाद को समझाइए। 11वां निपात की परिभाषा उदाहरण सहित समझाइए। इसके बाद है आपका मिश्रित वाक्य किसे कहते हैं। इसके बाद 12वां देखें इसमें है निर्देशानुसार वाक्य रूपांतरण कीजिए। सूर्योदय होने पर अहंकार छा जाता है। संयुक्त वाक्य प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि अमिताभ बच्चन कैसे कौन है। तो इसमें सरल वाक्य को आपको रूपांतरित कर देना है। इसके बाद बात कर लेते हैं आपके निम्नलिखित मुहावरे के अर्थ लिखते हुए वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो इसमें है अंगद के पैर और अंगद के पैर होना। इसके बाद अंगूठा दिखाना। इसके बाद 13वां है वीर रस की परिभाषा उदाहरण से समझाइए। इसके बाद आपका महाकाव्य खंड काव्य में कोई दो अंतर लिखते हुए एक उदाहरण दीजिए। और स्टूडेंट जो आपका 14वां क्वेश्चन है वो है भारतांडी युग की दो प्रवृत्तियां लिखिए। छायावाद की कोई दो विशेषताएं लिखिए। 15वां देख लें रीतिकाल को श्रृंगार काल क्यों कहा जाता है अथवा कहानी और उपन्यास में दो अंतर लिखिए। इसके बाद स्टूडेंट बात कर लेते हैं आपके 16 क्वेश्चन की जो आपका 3 नंबर में रहने वाला है। तो जो आपका 16वां क्वेश्चन है कुमार नारायण एवं हरिवंशराय बच्चन की कविता विशेष लिखिए। तो इसमें आपको दो रचनाएं भाव पक्ष कला पक्ष लिख देना है। इसके बाद 17 है महादेवी वर्मा और जयनंद कुमार की काव्य विशेषता लिखिए। दो रचना भाषा और शैली। तो स्टूडेंट इसके बाद बात कर लेते हैं आपके 18वां क्वेश्चन की। तो इसमें है आपका जो गद्यांश दिया गया है इसमें से आपको इसी गद्यांश में से पढ़कर आपको इन 3 क्वेश्चन के आंसर दे देना है। उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक क्या होगा। स्वच्छ अभियान की कामयाबी के लिए क्या आवश्यक है। लघु का विलोम गद्यांश में से लिखिए। तो स्टूडेंट बहुत ही सिंपल होता है गद्यांश छांटना, क्योंकि आप 12वीं के स्टूडेंट्स हो तो इतना तो आप पे बन ही जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट बात कर लेते हैं इसके अथवा की। तो जो इसके अथवा में गद्यांश दिया गया है ये भी आपका बहुत ही महत्वपूर्ण दिया गया है और इसी में से आपको पढ़कर इसके आंसर दे देना है। उपयुक्त काव्यांश का शीर्षक दे देना है। आप अपने देश को प्यार क्यों करते हैं। उक्त काव्यांश का भावार्थ। तो स्टूडेंट बहुत ही सिंपल है। बात कर लेते हैं 19वीं क्वेश्चन की। भाव पल्लवन कीजिए। ईश्वर किसी विशेष धर्म या जाति का नहीं होता है अथवा स्वच्छ अभियान में छात्रों की भूमिका विषय पर अनुच्छेद लिखिए। इसके बाद बात कर लेते हैं 20वां क्वेश्चन की। निम्नलिखित काव्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। तो इसमें आपको संदर्भ प्रसंग और व्याख्या यानी आपको अर्थ लिख देना है। ये बहुत ही सिंपल है और आप पे ये सभी क्वेश्चन बनते होंगे। इसके बाद है आपका 21वां निम्नलिखित गद्यांश की प्रसंग व्याख्या कीजिए। तो जो आपका 4 नंबर में है ये बहुत ही इजीली आया है और इसमें आपको संदर्भ प्रसंग और इसमें भी व्याख्या आपको कर देना है। और इसका अथवा भी आपको मैं दिखा देता हूँ। ये उसका अथवा का क्वेश्चन है। तो अब देख लेते हैं 22वां क्वेश्चन। माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल को कक्षा 12वीं की अंक सूची की द्वितीय प्रति भेजने के संबंध में आपको आवेदन पत्र लिख देना है शिक्षा मंडल को। इस अथवा में है अपने मित्र को वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम आने पर बधाई। इसमें बधाई पत्र लिख देना है। इसके बाद जो आपका 20वां क्वेश्चन है 23वां क्वेश्चन है। 23वां क्वेश्चन में आपको निबंध लिख देना किसी एक विषय पर। तो स्टूडेंट ये होता है आपका पूरा पेपर जो मैंने आपको शेयर कर दिया है। तो स्टूडेंट जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। तो स्टूडेंट अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को